नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 9 महीने से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद और विशाल हो गया है। जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में CA/NRC आंदोलन के समानांतर अलग अलग शहरों में अलग अलग मोर्चे खुल गए थे, उसी तरह टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर के समानांतर अलग अलग शहरों में किसान आंदोलन के भी मोर्चे खुल गए हैं। इसका ताजा मोर्चा है हरियाणा का करनाल। 28 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान किसानों पर पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ किसानों ने करनाल के मिनी सचिवालय के खिलाफ प्रतिरोध का पूरा शहर आबाद कर दिया है। किसानों ने दिल्ली की ही तरह करनाल में भी पंडाल तैयार कर लिए हैं और दाना पानी लेकर वहीं बैठ गए हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो हम यहां भी लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले बता देते हैं कि सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरह से बंदोबस्त किया है। जिला प्रशासन ने इलाके की इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया है। दूसरी बार मोबाइल और SMS सेवाओं को भी रोक दिया गया है, जिससे किसान अपनी बातें बाहरी दुनिया तक न पहुंचा सके और ना ही कोई उन तक पहुंच सके। मतलब टीवी तो उनकी खबरों को दिखाएगा नहीं, और अगर डिजिटल माध्यम उन्हें कवर करना चाहे भी तो मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप होने की वजह से ऐसा न कर सके। ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे किसान अपराधी हों और शहर को उनसे खतरा हो। राज्य के गृह मंत्रालय ने 9 सितंबर को एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया है। यह आदेश आज रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा। इंटरनेट सेवा ठप मतलब बैंकिंग सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठप, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप, समाचारों का आदान प्रदान ठप, डिजिटल सेवाएं ठप। मतलब किसानों को सताने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे करनाल को ही अस्त व्यस्त कर दिया है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और इसने खट्टर सरकार की नींद उड़ा रखी है। उनकी नाक के नीचे ही 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर भारी लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कथित तौर पर एक किसान की मौत हो गई थी और कई किसान बुरी तरह घायल हो गए थे। उसी दिन करनाल के एक SDM आयुष सिन्हा ने प्रदर्शनकारी किसानों का माथा फाड़ देने का खुला आदेश जारी किया था। बावजूद इसके किसान आगे बढ़े और पुलिस ने उनके साथ बर्बरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी के बाद किसानों ने 7 सितंबर को करनाल के मिनी सचिवालय पर पंचायत की घोषणा की थी। इस पंचायत को रोकने के लिए भी पुलिस और जिला प्रशासन ने भारी बंदोबस्त किए थे। जगह जगह किसानों को रोका गया, वाटर कैनन का बंदोबस्त था, उनका रास्ता मोड़ा गया और इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। लेकिन किसान न लाठियों के डर से पीछे हटे और न ही सरकार की तकनीकी नाकेबंदी से रुके। किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे थे और ऐलान कर दिया था कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम दाना पानी लेकर बैठ रहे हैं। सरकार इत्मीनान से सोच ले क्या करना है, लेकिन हम तो फैसला करके ही यहां से वापस जाएंगे। किसानों ने मनमानी के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारी पुलिस प्रशासन के साथ 3.25 घंटे में 2 दौर की बातचीत हुई। पहली बातचीत में प्रशासन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव और SP गंगाराम पूनिया थे और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर खुद अगुवाई कर रहे थे। किसानों की तरफ से राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई नेताओं ने नेतृत्व किया। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासनिक टीम हर आधे घंटे पर चंडीगढ़ सरकारी नेतृत्व से सलाह मशवरा करती रही, लेकिन उधर से ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं आया जिस पर सहमति बन सके। हमारी मांग बड़ी सीधी है, किसानों का माथा फाड़ने का आदेश देने वाले IAS आयुष सिन्हा पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे निलंबित किया जाए। साथ ही घायल किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम करनाल मिनी सचिवालय के बाहर अपना धरना जारी रखें।
टिकैत ने कहा कि दिल्ली की तीनों सीमाओं पर 9 महीने से जारी आंदोलन के साथ अब हमारा चौथा मोर्चा भी खुल चुका है, करनाल मिनी सचिवालय। किसानों ने इस ऐलान के साथ ही करनाल मिनी सचिवालय के पास अपने पंडाल खड़े कर दिए और लंगर शुरू कर दिया। पंडाल में एक अस्थायी मंच भी बना दिया गया है। कोई 5000 किसान यहां लगातार डटे हुए हैं। ये पंडाल बिल्कुल दिल्ली की तरह है। आसपास के किसान प्रदर्शनकारी किसानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन किसी भी समय हमसे बातचीत करना चाहे तो हम तैयार हैं। हमारे नेता धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। 7 सितंबर को किसानों ने जबरदस्त धैर्य का परिचय दिया था। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने दावा किया कि महापंचायत स्थल से कोई 5 किलोमीटर दूर सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने रोके जाने पर घेराव शुरू कर दिया था। इसके पहले सुबह ही किसान ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पंचायत के लिए नई अनाज मंडी पहुंच गए थे। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रहान ने कहा कि प्रशासन ने हमारे 11 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। हम गए, लेकिन वो हमारी मांगों पर सहमत नहीं हुए और इसके बाद हमने मिनी सचिवालय की तरफ पैदल मार्च करने का फैसला किया। नेताओं ने किसानों से कहा कि पुलिस के साथ किसी भी तरह का टकराव मत लीजिए और जहां भी आपको रोका जाए वहीं धरने पर बैठ जाइए। यही हुआ। इसके बाद हजारों किसान अपने अपने संगठनों का झंडा लेकर मिनी सचिवालय की ओर चल पड़े। रास्ते में पुलिस ने कई बैरिकेड खड़े किए थे, लेकिन किसान किसी के रोके रुके नहीं और मिनी सचिवालय तक पहुंचकर ही दम लिया। इस पंचायत के लिए राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्रहान, गुरनाम सिंह चढ़नी और योगेंद्र यादव जैसे नेता पहले ही करनाल पहुंच गए थे। किसानों के इस तेवर से मनोहर लाल खट्टर के तेवर तो ढीले पड़े ही हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए खड़ी हो गई है, जो लगातार किसानों के साथ होने का भ्रम पैदा करते रहे। जेल से छूटे ओम प्रकाश चौटाला ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। वो गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर भी पहुंचे थे, लेकिन जींद में किसानों ने न तो उन्हें मंच पर बैठने की जगह दी थी और न ही बोलने के लिए माइक हाथ में दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने तो किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के लिए वो हरे ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। इसी के बाद से दुष्यंत चौटाला की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो किसानों और जाटों की अगुवाई का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन से पहले दिन से ही सुरक्षित दूरी बना रखी है। इसके विरोध में किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।